हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस थ्योरी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की अनुसूचियों यानी कि स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 12 स्केड्यूल्स हैं। तो आइए उसके बारे में हम वन बाय वन करके जानेंगे और एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा कि इसको कैसे याद रखना है बहुत ही आसान तरीके से, और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहली अनुसूची क्या है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर जो हमारे जितने भी यानी कि जो इंडियन टेरिटरी के अंदर सारे जो स्टेट्स हैं या फिर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद जो सेकंड हमारी शेड्यूल है उसके अंदर कहा गया कि इसमें जो भारत संघ के सभी पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और ऐसे सारे लोग, इनको मिलने वाले सारे के वेतन भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया। यानी कि ये क्या है, किसी एमेंडमेंट्स इसमें दिए गए हैं सारे के सारे। उसके बाद जो अगली है, जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर क्या है कि जो सभी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको शपथ लेने का, यानी कि अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन इसमें दी गई है, जो कि थर्ड शेड्यूल है। उसके बाद जो फोर्थ शेड्यूल है उसके अंदर क्या दिया गया है, उसके अंदर है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। यानी कि जो राज्यसभा है और जो उनका एरिया है डिसाइड, उसके बारे में क्या दिया गया, फोर्थ शेड्यूल में दिया गया। फिर आती है अगली फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, उनके प्रसारण नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई, उनको कैसे रेगुलेट करना है, उनको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, उनके बारे में इसमें दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिक्स्थ शेड्यूल। इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में मेंशन किया गया। ये क्या है, सिक्स्थ शेड्यूल है। इसके बाद जो आती है वो है सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल के अंदर क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा, यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा होगा बेसिकली। जैसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर्स को डिवाइड करके चलता है, यानी कि बांट के चलता है, तो उसके हिसाब से जो पावर्स का बंटवारा है वो कैसे किया गया है। तो इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, जैसे आपसे ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्धित सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसके बारे में। यूनियन लिस्ट में कुछ 100 सब्जेक्ट्स हैं और अभी करंट में जब संविधान लागू हुआ था उसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। और इसमें इसके जो ये नियम, जो यूनियन लिस्ट है, इसके अंदर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल केंद्र को है, यानी कि केंद्र सरकार इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची, इसके अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं। अभी करंट में जब बना था संविधान उस टाइम पे 66 थे। और इसमें सभी के सभी जो अधिकार होते हैं वो किसको होते हैं, स्टेट को होते हैं, राज्य को होते हैं। और उसके बाद इसमें जो अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो कि नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल वेलफेयर के लिए, राष्ट्र हित के लिए संबंधित मामले से है, तो उस पर क्या है, जो केंद्र है वो कानून बना सकता है। यानी कि केंद्र जो है संघ यहाँ पे भी राज्य सूची में भी इंटरफेयर कर सकता है अगर बात हो राष्ट्रीय हित की, नेशनल इंटरेस्ट की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो थर्ड सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, जो संवर्धित सूची है। उसमें क्या, पहले तो जो थे 52 सब्जेक्ट्स थे। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जो हैं वो इसके बारे में नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है तो उसमें अगर सब्जेक्ट दोनों इक्वल हैं तो उसमें फिर जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा बनाया गया कानून क्या है यहाँ पे माना जाएगा। और अगर राज्य सरकार ने कोई नियम बना रखा है तो वो क्या होगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा जैसे ही केंद्र सरकार ने अपना नियम बनाया। और संविधान जब बना हुआ था उस समय इसमें 47 सब्जेक्ट थे, अभी कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे का देखते हैं कि आगे कितने इसमें। तो जो 8th शेड्यूल है उसमें क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो 22 लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि 22 लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दे रखी है, उनकी बात इसमें की गई है। जब संविधान बना हुआ था उसमें सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी। बाद में 2004 में अमेंडमेंट करके मैथिली, संथली, डोगरी और बोडो को इसमें ऐड किया गया था। उसके बाद जो है वो 9th शेड्यूल क्या है कि ये संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1951 में जोड़ा गया था। यानी कि 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको क्या है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि जो इसके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप किसी भी कोर्ट में नहीं अपील नहीं कर सकते हैं। और लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो फिर उसको आप
कोर्ट में अपील कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। और अभी तक जो ये 9th शेड्यूल है उसके अंदर 283 अधिनियम है जिनमें राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिकरण का भी उल्लेख किया गया, यानी कि जो संपत्ति अधिकरण का एक कानून लाया गया था वो भी किसमें है, 9th शेड्यूल में। यानी सरकार अगर कोई भी डेवलपमेंट काम करना चाहती है तो उसके लिए क्या होता था, कई बार लोग ज़मीन के लिए मना कर देते, भाई हमें ज़मीन आप नहीं देंगे, हमारी ज़मीन है। तो उसमें सरकार ने ये कानून लिया कि संपत्ति अधिकरण जो है सरकार कर सकती है अगर उसको रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। हाँ, उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाएगा। तो ये था 9th शेड्यूल। उसके बाद आता है 10th शेड्यूल की बात हम करते हैं कि 10th शेड्यूल में क्या है। तो 10th शेड्यूल जो है उसको 1985 में ऐड किया गया था और इसमें दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किया गया था, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हो, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जाता है तो उसके लिए क्या, एक पार्टी जो कि इन पावर है उसमें से दूसरी पार्टी में बदल के जाता है या फिर जैसा भी हो, अगर वो पार्टी परिवर्तन करता है तो उसके लिए संबंधित नियम 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। उसके बाद है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1992 में ऐड की गई थी। और ये जो अनुसूची है, यानी ये जो शेड्यूल है वो पंचायती राज से संबंधित है, जिसके अंदर की पंचायती राज से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 11th शेड्यूल हो गई। इसके बाद जो आती है 12th शेड्यूल, इसमें है कि ये जो है 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ही ऐड की, इसमें सब, और इसमें शहरी क्षेत्रों के, यानी कि जो शहर है क्षेत्रों का जो स्थानीय स्वशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह के बारे में दिया गया। इसमें कुल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारी जो शेड्यूल्स हैं 12th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हो गई। आइए हम बात करते हैं इनके जो ट्रिक्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और उसको अगर आपने याद कर लिया तो आपको सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो ये शेड्यूल्स हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है वो तैयार हो जाएगा। देखिए सबसे पहले की बात करते हैं कि क्या है टी फॉर टेरिटरीज को लेकर, यानी कि जो पूरी इंडियन टेरिटरी है 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में। ई फॉर क्या हो गया, एमलमेंट्स हो गया, यानी कि क्या जो वेतन होगा वो क्या है, कैसे है, इसके बारे में होगा। फिर क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन हो गया ए से। आर राज्यसभा, जैसे कि मैंने बताया कि राज्यसभा की जो सीट्स है एलोकेशन कैसे क्या है उसके बारे में। फिर हो गया स्केड्यूल एरियाज, जो कि हमने अभी बात की थी स्केड्यूल एरियाज। फिर ओ अदर स्केड्यूल एरियाज, जिसमें हमने अभी असम और उनकी बात की थी, त्रिपुरा मिजोरम की, उनका हो गया मेघालय। फिर है एफ फेडरल प्रोविजन, जिसके अंदर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फिर आता है ओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल लैंड रिफॉर्म्स, जिसके अंदर की गवर्नमेंट जो है लैंड रिफॉर्म्स के लेकर आई थी। उसके बाद है डी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ इसके अंदर है। और फिर है पीएम, पी पंचायत आ गई और एम म्यूनिसिपैलिटीज आ गई सारी की सारी। तो ये है एक बहुत ही बेसिक ट्रिक आपको 12th शेड्यूल याद करने का तरीका। क्या है वो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आगे और भी हम ऐसी वीडियोस को लेकर आ जाएंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।